कभी उठकर चलकर देखो, कभी उठकर चलकर देखो, तुमसे भी ज़्यादा बाबा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। कभी उठकर चलकर देखो, बाबा तुमसे भी ज़्यादा तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। नज़रें गड़ाए बैठे हैं तेरी राह में बंदे, नज़रें गड़ाए बैठे हैं तेरी राह में बंदे, तू ही वहाँ चलने की तैयारी में देरी लगाए बैठा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है। फिर से एक नई कविता के साथ आप लोगों के बीच पेश हूँ। और इस बार की जो मैंने कविता लिखी है वो मैंने केदार के ऊपर लिखी है, क्योंकि मैं अभी इसी बीच केदारनाथ की यात्रा पर गया था। और वहाँ के ऊंच नीचे पहाड़, तिरछे तिरछे रोड, ठंडा ठंडा पानी, ठंडी ठंडी हवाएं और धूप की किरणें, ऐसा माहौल तैयार कर रखा है। वाकई बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही सुंदर है। तो मैं जब वहाँ से यात्रा, जो भी मैंने उस यात्रा के दौरान मैंने जो भी चीज़ें अनुभव की, हालांकि वो चीज़ें बहुत ही विशाल और अनंत है। मैं उसे शब्दों में लिख कर या बोल कर नहीं उतार सकता, क्योंकि वो बहुत विशाल है। अगर आप भी चाहते हैं कि उस विशाल और गहने अनुभव को अनुभव करने के लिए, तो आप भी वहाँ जाएं और उसका अनुभव करें। वो एक खुली किताब की तरह रखा हुआ है, जिसे कोई भी आकर उसको चख सकता है। मैं जब यात्रा के दौरान आया तो कई लोग मुझसे मिले ऐसे, जो मुझसे कहते थे कि भाई हम भी केदारनाथ जाएंगे, यानी कि योजना बना रहे हैं। और वो कहते हैं कि जब बाबा का बुलावा आएगा, जब संदेशा आएगा, तब हम जाएंगे, या जब हम कमा लेंगे तब हम जाएंगे। जब मैं ऐसी बातें जब मैं सुनता हूँ लोगों के मुंह से, तो मैं मन ही मन बहुत मुस्कुराता हूँ, हंसता रहता हूँ। क्योंकि इसलिए नहीं कि मुझे उनकी बातों पर हंसी आ रही है, इसलिए कि वो लोग क्यों नहीं समझ पाते, ये तुम्हारा ही छलिया और कपटी मन है जो तुमसे बहाने बना रहा है। और आपको लग रहा है कि आप सामने वाले से बहाना बना रहे हो। ये आप ही का मन है जो आप ही को बेवकूफ़ बना रहा है। और कितने सालों से, कितने सदियों से बेवकूफ़ बनाता हुआ आज तक आ रहा है आपको, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। कब समझेंगे? और तो और मैंने जो ऐसी सी बातें भी सुनी कि भाई वहाँ तो स्वर्ग है, आप स्वर्ग में होकर आए हो। स्वर्ग नर्क जैसी कोई चीज़ पहली बात तो होती नहीं है। और दूसरी बात, ये लोग ऐसी धारणा केवल उन्हीं के मन में होती है जो अपने शरीर में खाली मुंह ही मुंह को चमकाते हैं और पैरों पर ध्यान नहीं देते, और दूसरों का ही मुंह ही देखते हैं, पैरों पर ध्यान नहीं देते। और यही कारण है कि अगर मैं उनसे बोलता हूँ कि आओ भाई थोड़ी दूर तक पैदल चलते हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई हम नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनके पैरों में इतनी जान नहीं बची है। क्योंकि वो जीवन भर सिर्फ चेहरा ही चमकाते रह गए और पैरों पे ध्यान नहीं दिया। तो बस ये ऐसा ही है। आपको लग रहा है कि ऊपर कोई स्वर्ग है और नीचे की चीज़ें नर्क हैं, और चीज़ें विकलांग हो जाती हैं। जब आपके शरीर में जितना महत्वपूर्ण आपका चेहरा है, उतना ही महत्वपूर्ण आपका पैर है, तो इस धरती के लिए भी वो ऊपरी की चीज़ें भी महत्वपूर्ण उतनी ही है जितनी की चीज़ें नीचे की है। दोनों चीज़ें उतनी ही महत्वपूर्ण है, कोई ना ज़्यादा है ना कोई कम है। अगर नीचे की चीज़ें आज नर्क हुई हैं तो उसके ज़िम्मेदार भी हम हैं, और कोई दूसरा नहीं है। और उसके पीछे का कारण ये है, हमारा भय है। भोजन खाली हमारे शरीर के लिए पोषण होता है। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, लोग कहते हैं अरे आकाश भाई आप तो बहुत पतले हो गए, बहुत वीकनेस आ गई, अब क्या करोगे, ये वो तमाम बातें जो मैं सुनता हूँ और मन ही मन मुस्कुराता रहता हूँ। और जब मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई आइए थोड़ी दूर तक पैदल चलते हैं, तो उनसे नहीं चला जाता। वो बोलते नहीं नहीं भाई हमसे पैदल नहीं चला जाएगा। तो आप कैसे तुलना कर सकते हो मेरी अपने शरीर से, जब आपका ये शरीर जिस पर आपको बड़ा गर्व है कि हाँ हम मजबूत हैं, जब आप इतनी दूर तक पैदल नहीं चल सकते जितनी दूर तक मैं चल सकता हूँ, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपका शरीर ज़्यादा मजबूत है, मेरा शरीर कमज़ोर है? ऐसी तमाम बातें जब मैं सुनता हूँ, उन्हें लगता है कि हम दूसरों को बोल रहे हैं। ये आप ही का मन है जो आपके साथ खेल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। जागिए। और और मैं क्या कहूँ, ठीक है खैर, मैं कविता पर आता हूँ। पहले की 4 लाइन बोलूँगा कि मिलना है अगर कुछ बाबा, मिलना है अगर कुछ बाबा, तो मुझे केदार का कैलाश मिले। भस्म हो उठे तुझ में
वो सभी मेरी चीज़ें, भस्म हो उठें वो सभी मेरी चीज़ें, जिसमें तेरा वास ना मिले। तो इसका जो मैंने टाइटल दिया है वो मैंने दिया है केदार से कैलाश। तो शुरू करते हैं कि अब छोड़ो भी ये रोज़ रोज़ ये जीवन की उलझनों में उलझना, अब छोड़ो भी ये रोज़ रोज़ जीवन की उलझनों में उलझना, उठो चलो केदार की ओर चलते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों और बादलों से गुजरते हैं। कुछ तो जादू है इन हवाओं में, कुछ तो जादू है इन हवाओं में, वरना इनके सांसों में उतरते ही कैसे मन एक अजीब सी मस्ती में झूम उठता है। कुछ तो छुपा है इन पहाड़ियों में, कुछ तो छुपा है इन पहाड़ियों में, वरना हमेशा मन ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है। देखने में चलने में बेशक ये रास्ते तिरछे लगते हैं, देखने में चलने में बेशक ये रास्ते तिरछे लगते हैं, मेरी नज़र से देखो तो, मेरी नज़र से देखो तो ये बिल्कुल सीधे चलते हैं। ये तिरछी चाल रास्तों की नहीं, ये तिरछी चाल रास्तों की नहीं, ये हमारे अपने जीवन की है। जो ना समझा इसमें उलझ कर थक कर हार जाता है, और जो समझा वो बिना उलझे आगे की ओर बढ़ जाता है। किसी खास ऊंचाई पर चढ़कर नीचे की ओर देखो, किसी खास ऊंचाई पर चढ़कर नीचे की ओर देखो, जितनी गहराई तुम्हारे मन के झांकने में ना हुई, जितनी गहराई तुम्हारे मन के झांकने में ना हुई, उससे ज़्यादा भय तो हमारे मन की गहराई में बैठ जाता है। यह गहराई कोई कोई और नहीं, ये गहराई कोई और नहीं, ये वही अनंत गहराई है जिसमें छलांग लगाने से हमारा मन बार बार घबराता है। इन पहाड़ियों के बीच से बहते झरनों को देखो, इन पहाड़ियों के बीच से बहते झरनों को देखो, इन्हें देखकर कुछ याद आता है। कोई भी जीवन कहीं से भी बहे, कोई भी जीवन कहीं से भी बहे, अंत में वो जहाँ से आया था वो वहीं मिल जाता है। इस निरंतर बहते झरने की आवाज़ को सुनकर, इस निरंतर बहते झरने की आवाज़ को सुनकर और देखकर मन भीतर से दहक जाता है। इतना सरल नहीं है इस प्रचंड आग से निकलना, इतना सरल नहीं है इस प्रचंड आग से निकलना। थाम लो उस कृष्ण का हाथ, इस विशाल भवसागर से वो ही पार लगाता है। अद्भुत है ये पहाड़ों की नगरी, अद्भुत है ये पहाड़ों की नगरी, यहाँ हर एक चीज़ एक खास रहस्य से भरा नज़र आता है। वो हर जगह मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है, मेरी नज़र से तो वो हर चीज़ में नज़र आता है। और आखिरी की 4 लाइनें बोलूँगा, कविता इतनी सी थी कि धन्य हो ये देवों की भूमि, धन्य हो ये देवों की भूमि, जिसे देख मेरा मन धन्य धन्य हो जाता है। यहाँ का ठंडा ठंडा मीठा मीठा जल पीकर मन तृप्त हो जाता है। तो इतनी सी थी कविता। और जाते जाते मैं एक ही बात कहूँगा कि जब भी हम कुछ बात किसी के अगर बोलते हैं, समस्या ये नहीं है कि आप क्यों बोलते हैं, समस्या ये है कि उसे पहले अपने भीतर ही उसे जांच परख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही का मन आपसे छल कर रहा है, आप ही का मन आपको ही बातों में बना बना के आप ही को फंसा रहा है। बेकार की चीज़ों में उलझना से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ भी हल होने वाला नहीं है। आगे बढ़ें, जीवन की उलझनों से सुलझना है तो आगे बढ़ना ही एक चारा है। आगे बढ़ें और चीज़ों को देखें और समझें और जानें, वरना तो जीवन वैसे भी तबाह होने की कगार पे खड़ा ही है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।